हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल्स। तो हम लाइंस एंड एंगल्स बिल्कुल ही बेसिक से करेंगे। जिन्होंने बिल्कुल भी कुछ नहीं किया हुआ है, आपको इस लेवल से समझाया जाएगा कि आप लाइंस एंड एंगल्स के ईच एंड एवरी क्वेश्चन बहुत ही इजीली सॉल्व कर पाओ। तो सबसे पहले हम लाइंस एंड एंगल्स में एक्सरसाइज 6.1 स्टार्ट करने से पहले हम इसके बेसिक्स देखेंगे कि हमें इसके बेसिक्स में आपको क्या पता होना चाहिए। पैरेलल लाइन क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ एंगल्स कौन से हैं, और हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कब लीनियर पेयर का यूज़ करना है या कब हमें सम ऑफ एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन का यूज़ करना है। तो सबसे पहले हम इसमें डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ एंगल की। तो टाइप ऑफ एंगल में ध्यान से देखो आप, तो टाइप ऑफ एंगल्स, तो टाइप ऑफ एंगल में सबसे फर्स्ट एंगल की अगर हम बात करें तो सबसे फर्स्ट एंगल आपने पढ़ा होगा क्लास 8th में, दैट इज एक्यूट एंगल। क्या पढ़ा होगा आपने? एक्यूट एंगल। अब एक्यूट एंगल का जो है पेपर में ये नहीं पूछा जाएगा व्हाट डू यू मीन बाय एक्यूट एंगल, ना तो डेफिनेशंस पूछे जाते हैं। तो बेसिकली आपको पता क्या होना चाहिए कि एक्यूट एंगल जो है इसका मीनिंग क्या है। तो एक्यूट एंगल का जो मीनिंग है दैट मीन्स कि एक्यूट एंगल जब कभी भी बोला जाएगा जब आपका एंगल क्या होगा, लेस देन 90 डिग्री और 0 से ग्रेटर देन। तो यहाँ पे जो हम कंडीशन लिखेंगे एक्यूट एंगल का, क्या लिखेंगे? द एंगल विच इज ग्रेटर देन 0 डिग्री और लेस देन 90 डिग्री। तो यहां पे आप इसे कैसे लिखोगे? द एंगल हुज मेजर इज ग्रेटर देन क्या? तो 0 डिग्री एंड लेस देन क्या होना चाहिए? तो 90 डिग्री। अब देखो इसका मीनिंग क्या है कि जो भी एंगल आपका 0 और 90 के बीच में आएगा वो आपका क्या होगा? एक्यूट एंगल होगा। सिंपल सी बात है, ज्यादा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक्यूट एंगल मीन्स द एंगल विच इज ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री। सेकेंड आपका आएगा राइट एंगल। तो राइट एंगल का मीनिंग क्या है स्टूडेंट्स यहाँ पे कि राइट एंगल दैट मीन्स द एंगल हुज मेजर इज 90 डिग्री। दैट मीन्स जो भी एंगल 90 डिग्री का होगा वो आपका क्या होगा? तो राइट एंगल होगा। तो राइट एंगल में आप क्या लिखोगे? द एंगल हुज मेजर इज एग्जैक्टली 90 डिग्री। ना ही 90 डिग्री से कम होना चाहिए, ना ही 90 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए। तो कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। जब 90 डिग्री हो तो आपका कौन सा एंगल होगा? राइट एंगल। सिमिलरली थर्ड कंडीशन आपका, थर्ड टाइप ऑफ ट्रायंगल में आप क्या करने वाले हो? तो ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल, ये जो चैप्टर है आपका 6 लाइंस एंड एंगल्स, हमें इसमें बस टाइप ऑफ एंगल्स ही पढ़ना है। टाइप ऑफ ट्रायंगल पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि टाइप ऑफ ट्रायंगल की रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं है। बेसिक मीनिंग आपको पता होना चाहिए जो कि हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। तो ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब है द एंगल हुज मेजर इज, मेजर क्या होना चाहिए आपका? इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। दूसरे वर्ड में आप ये भी बोल सकते हो द एंगल बिटवीन 90 एंड 180 इज नॉन एज ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, या सॉरी ऑब्ट्यूज एंगल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें 90 डिग्री से ग्रेटर एंगल होना चाहिए और 180 से लेस देन होना चाहिए। तो जो एंगल 90 से ग्रेटर हो और 180 से लेस देन हो, दैट टाइप ऑफ एंगल इज नॉन एज ऑब्ट्यूज एंगल। तो उम्मीद करता हूं आपका एक्यूट एंगल भी बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। एक्यूट एंगल में हमने क्या डिस्कस किया है? जो एंगल 0 और 90 के बीच में हो। राइट एंगल जो 90 डिग्री का हो। थर्ड ऑब्ट्यूज एंगल, जो एंगल क्या हो? 90 डिग्री और 180 के बीच में हो। फोर्थ वन, तो फोर्थ हमारा कौन सा है? ध्यान से देखो आप, फोर्थ आपका स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल का मतलब है द एंगल हुज मेजर इज 180 डिग्री, इज 180 डिग्री। तो स्ट्रेट एंगल हम किसे बोलेंगे? जिसका एंगल जो है कितना हो? मेजर 180 डिग्री का हो।
सिमिलरली आपका स्ट्रेट एंगल के साथ साथ आपको और क्या पता होना चाहिए, फिफ्थ वन रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल का जो मीनिंग है, रिफ्लेक्स एंगल का मीनिंग स्टूडेंट्स है द एंगल हुज मेजर इज ग्रेटर देन 180 एंड लेस देन 360 डिग्री। तो रिफ्लेक्स एंगल का बेसिक मीनिंग क्या है, वो एंगल जिसकी वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन 180 हो बट लेस देन क्या हो, तो 360 हो। तो आप लिख सकते हो द एंगल बिटवीन, किसके बीच, तो बिटवीन 180 डिग्री एंड 360 डिग्री। द एंगल बिटवीन 180 डिग्री एंड 360 डिग्री इज अ रिफ्लेक्स एंगल। ये सब बेसिक बस आपको पता होना चाहिए। इसके डेफिनेशंस ना तो आपसे पेपर में पूछा जाएगा ना आपको लिखने की ज़रूरत है, बस बेसिक पता होना चाहिए कि एक्यूट एंगल की अगर हम बात कर रहे हैं तो एक्यूट एंगल का मतलब है 0 से 90 के बीच। राइट एंगल का मतलब क्या है, 90 एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब है एंगल ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 180 डिग्री। स्ट्रेट एंगल का मतलब है कि जो एंगल 180 डिग्री का हो उसको हम बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। फिफ्थ आपका क्या है, रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल हम किसको बोलेंगे, जो भी एंगल आपका 180 और 360 के बीच लाई करे उसे आप बोलोगे रिफ्लेक्स एंगल। इसके साथ साथ जो है एंगल को जो है 90 डिग्री प्लस 180 डिग्री दो पार्ट में जो डिवाइड किया गया है, वो देखो कैसे डिवाइड किया गया है। एक हम पढ़ते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का जो मीनिंग है स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है, ध्यान से समझना। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब है कि दो एंगल जिसका सम कितना हो, 90 डिग्री हो। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मीनिंग क्या है, द सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री। दो एंगल से ज्यादा नहीं होना चाहिए, दो ही एंगल होना चाहिए और दोनों एंगल का सम कितना होना चाहिए आपका, तो 90 डिग्री होना चाहिए। इस टाइप के एंगल को हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। द सम ऑफ टू एंगल्स इज ऑलवेज 90 डिग्री। ना 90 से कम होना चाहिए ना 90 से ज्यादा होना चाहिए। कितना होना चाहिए, तो ओनली 90 डिग्री होना चाहिए। तो उस टाइप के एंगल को हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। सिमिलरली एक आपका और भी है इसमें, सप्लीमेंट्री एंगल। तो सप्लीमेंट्री एंगल में हमारा सम कितना होता है, तो 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री एंगल, तो सप्लीमेंट्री एंगल में क्या होगा, द सम ऑफ टू एंगल्स is always 180 डिग्री, is always 180 डिग्री। तो बेसिक मीनिंग अब आपके समझ में आ गया होगा कि एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं एडजेसेंट एंगल के बारे में, लीनियर पेयर क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्या है, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखो एडजेसेंट एंगल का बेसिक मीनिंग आपको समझने की जरूरत है। लेट्स से हमने एक ये लाइन ड्रॉ किया और इस पर हमने दो एंगल ड्रॉ किया है, एक एंगल ये और जो दूसरा एंगल है आपका वो मान लो आपका ये, ठीक है। तो इस टाइप के एंगल को हम एडजेसेंट एंगल बोलेंगे। क्यों बोलेंगे, तो इन दोनों में देखो कॉमन पॉइंट क्या है, दिस वन, नेमिंग कर देते हैं, ये आपका ए है, ये बी है, दिस वन आपका सी है और ये आपका डी पॉइंट। देखो ध्यान से समझो इसे एडजेसेंट क्यों बोला गया है। एडजेसेंट का मीनिंग है कि दोनों एंगल में क्या होना चाहिए, एक कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, कॉमन वर्टेक्स। और इसमें अगर कॉमन वर्टेक्स की बात करें तो क्या है, ए है। इसके साथ साथ एक कॉमन आर्म होना चाहिए, कॉमन आर्म होना चाहिए। आर्म का मीनिंग है कि साइड ऑफ एंगल, जैसे कि ये एक आर्म है, ये एक आर्म है, एक ये आर्म है, इसमें टोटल कितने आर्म है, 3 आर्म्स है, लेकिन दोनों में कॉमन आर्म कौन सा, ए सी। तो कॉमन आर्म विल बी ए सी। तो एडजेसेंट एंगल का मतलब है कि दो एंगल जिसका कॉमन पॉइंट हो एक और दूसरा दोनों में एक साइड कॉमन हो। जैसे इन दोनों एंगल में ये पॉइंट कॉमन है और दोनों एंगल में ये लाइन हमारा जो आर्म है ये कॉमन है। तो एडजेसेंट मीनिंग का बेसिक मीनिंग आपके समझ में आ गया होगा। दो कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, पहला कंडीशन कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, दूसरा कंडीशन कॉमन आर्म होना चाहिए, ठीक है। देन अब हम डिस्कस करेंगे लीनियर पेयर। ये क्या था आपका एडजेसेंट एंगल। नाउ लीनियर पेयर का क्या मीनिंग है, देखो लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर का मीनिंग क्या है स्टूडेंट्स,
कि एक स्ट्रेट लाइन पे दो ही एंगल फॉर्म होना चाहिए, ठीक है, और उस दोनों एंगल का सम जो है कितना होना चाहिए, तो 180 डिग्री। जैसे लेट से ये आपका ए है, ये आप बी, ये सी और ये आपका डी। तो इसमें एंगल ए बी डी, एंगल ए बी डी प्लस एंगल सी बी डी, सी बी डी किसके इक्वल, 180 डिग्री के इक्वल। अब क्यों है 180 डिग्री के इक्वल, तो एक स्ट्रेट लाइन पे जब दो ही एंगल फॉर्म हो तो उसके लिए हम रीजन देते हैं, तो ये हमारा बाय लीनियर पेयर, ये ध्यान में रखना है आपको। क्यों है, तो ये लीनियर पेयर की हेल्प से है। तो लीनियर पेयर का मतलब है कि एक स्ट्रेट लाइन पे दो एंगल फॉर्म होना चाहिए, और अगर दो एंगल फॉर्म हो रहा है तो उन दोनों का सम 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो लीनियर पेयर का बेसिक मीनिंग ये है। देन वर्टिकली ऑपोजिट एंगल की अगर हम बात करें, तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हम जब बात करेंगे जब दो लाइन आपस में एक दूसरे को कट कर रहा हो और दोनों के दोनों लाइन स्ट्रेट होना चाहिए। जैसे एक लाइन आपका ये है और अनदर लाइन विल बी दिस वन। इस लाइन का नेमिंग हम कर देते हैं एल और इस लाइन की नेमिंग ले लेते हैं हम एम। अब यहाँ पे आपको एंगल दिख रहे होंगे चार। अब उस चार एंगल में रिलेशन बताते हैं आपको किसका किसके साथ है। ध्यान से देखो, ये एंगल और ये एंगल, ये आपका एंगल 1 ले लेते हैं, ये एंगल 2। तो एंगल 1 जो है एंगल 2 के इक्वल होगा, और ये जो आपका एंगल है दिस वन एंगल 3, और ये जो आपका एंगल 4, तो एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। ऐसा क्यों, तो ये है आपके वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, बिकॉज दीज आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल का क्या मीनिंग है कि जब एक लाइन दूसरे लाइन को कट करे तो बस जस्ट ऑपोजिट एंगल वाला जो होगा वो आपको क्या होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होगा। जैसे ये एंगल है तो ये एंगल, अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 होगा, अगर ये आपका 60 डिग्री है तो ये भी आपका 60 डिग्री होगा। तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल भी आपको स्टूडेंट्स बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब नेक्स्ट जो हम करने वाले हैं, तो नेक्स्ट हमारा क्या है, सम ऑफ एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन, देन बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन, और उसके बाद बाइसेक्टर ऑफ अ एंगल। तो डिस्कस करते हैं इनके बारे में हम। तो सम ऑफ एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन का मीनिंग कि एक लाइन है हमारे पास, इस लाइन पे मोर देन 2 एंगल्स है। तो एक एंगल ये है आपका एंगल 1, दिस वन एंगल 2 एंड दिस वन एंगल 3। तो 3 एंगल्स है और तीनों के तीनों एंगल आपको कहाँ पे दिख रहा है, एक स्ट्रेट लाइन पे दिख रहा है। तो यहाँ पे आप क्या लिखने वाले हो, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 विल बी इक्वल्स टू 180। अब देखो बच्चे गलती क्या करते हैं, यहाँ पे वो लीनियर पेयर लिख देते हैं। तो यहाँ पे अगर लीनियर पेयर लिखोगे तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था कि स्ट्रेट लाइन पे लीनियर पेयर जब हो तो दो ही एंगल फॉर्म करेगा। ये ध्यान में रखना है आपको, स्ट्रेट लाइन में जब दो ही एंगल फॉर्म करे देन हम ले सकते हैं वहाँ पे हमारा लीनियर पेयर है। बट मोर देन 2 एंगल हो तो आप क्या लिखोगे, सम ऑफ एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन, सम ऑफ एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। तो जब दो से ज़्यादा एंगल फॉर्म करे, ये 3 है तो 3 के जिससे ज़्यादा मतलब 4 एंगल फॉर्म करे, 5 एंगल फॉर्म करे, तो भी आप यही लिखने वाले हो क्या, तो सम ऑफ एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन। लेकिन कंडीशन क्या है कि लाइन जो आपकी स्ट्रेट होनी चाहिए, ठीक है। देन नाउ अब हम बाइसेक्टर ऑफ लाइन पढ़ेंगे। तो बाइसेक्टर ऑफ लाइन का मतलब है, लेट ये आपके पास एक लाइन है 10 सेंटीमीटर का, ये एक ए बी एक लाइन है कितने सेंटीमीटर का, 10 सेंटीमीटर का। बाइसेक्टर ऑफ लाइन का मतलब है कि इस लाइन को कोई दूसरी लाइन जो है इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। लेट से ये ले लो आप, तो ये डिवाइड करने का मतलब है, बाइसेक्ट करने का मतलब है कि ये भी अब 5 सेंटीमीटर हो गया और ये भी आपका 5 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। अब बाइसेक्टर जो है दो तरीके से हो सकता है, कैसे, जैसे ये जरूरी तो नहीं है कि यहाँ पे एंगल 90 डिग्री हो। तो एक हमारा होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और एक हमारा क्या होता है, नॉर्मल बाइसेक्टर। तो नॉर्मल बाइसेक्टर का मतलब है जो भी लेंथ है उस लेंथ को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, चाहे वो लाइन कैसे भी आए, चाहे स्ट्रेट आए। जैसे ये लाइन देखो आए तो ये 5 में 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो ये क्या हुआ, बाइसेक्टर। किसका बाइसेक्टर हुआ, तो ए बी का बाइसेक्टर। क्यों हुआ ए बी का बाइसेक्टर, क्योंकि ये जो लाइन है ए बी जो 10 सेंटीमीटर है उसको 5 में डिवाइड कर रहा है। तो बाइसेक्ट मतलब 2 इक्वल पार्ट्स, ठीक है। सिमिलरली ये एक लाइन कंसिडर करो ए बी और ये आपका कितना है 12 सेंटीमीटर। अब इस 12 सेंटीमीटर को लेट एक लाइन जो है बाइसेक्ट कर रहा है, लेकिन वो 90 डिग्री परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहा है। तो परपेंडिकुलर हमने ऐसे ड्रॉ कर दिया।
तो ये आपका क्या हो गया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब इसका मतलब है कि ये लाइन जो है परपेंडिकुलर भी है, साथ के साथ ये जो लेंथ है ये हो गया अब 6 सेंटीमीटर, और ये जो लेंथ हो गया ये भी आपको कितना हो गया, तो 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब है कि एंगल 90 डिग्री के साथ उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। नाउ बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन, तो बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक्सरसाइज 6.1 में हम यूज करने वाले हैं बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन। तो बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन का मीनिंग, सॉरी बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, क्योंकि बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन तो हमने कर लिया है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल, बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। तो बाइसेक्टर ऑफ एंगल का बिल्कुल सिंपल मीनिंग है, देखो क्या, ये एंगल है आपके पास 60 डिग्री, कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का लेट किया है हमने। यहां पे मैंने एक लाइन ड्रॉ किया, ये इस लाइन की नेमिंग मैंने ले लिया एल, और ये जो नेमिंग है ये ए है, ये बी है, और ये आपका सी पॉइंट है। तो यहाँ पे एल क्या है, तो एल इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल कौन सा, तो ए बी सी, बी ए सी, एंगल बी ए सी। अगर एल आपका बाइसेक्टर है एंगल बी ए सी का, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एंगल है ये कितना डिग्री हो गया, 30 डिग्री, और ये जो आपका एंगल है ये भी कितना हो गया, 30 डिग्री। तो एंगल बाइसेक्टर का बेसिक मीनिंग आपका यही होता है कि जो भी एंगल है उसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देना। लेट्स से एक एंगल और कंसीडर करते हैं, ये मान लो आप 40 डिग्री का है, कितने डिग्री का है, 40 डिग्री का। नेमिंग कर लेते हैं P, ये आपका Q और ये आपका R, और इस पे एक लाइन जो इसको बाइसेक्ट कर रहा है ये है आपका लाइन M। तो ये M जो है अगर इसको बाइसेक्ट करता है, अगर ये लिखा हुआ है कि M इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल, कौन सा एंगल, तो PQR लिखो या RQP लिखो, दोनों का मीनिंग सेम है। आप नेमिंग जो है कैसे भी कर सकते हो, चाहे PQR करो या RQP करो। अगर M इसका बाइसेक्टर है, इसका मतलब ये एंगल जो है कितने में डिवाइड हो जाएगा, 20 डिग्री में, और ये एंगल कितने में डिवाइड हो जाएगा, 20 डिग्री में। तो बेसिक जो आपको 6.1 में जो भी चीज़ें रिक्वायरमेंट है, हमें बाइसेक्टर की ज़रूरत है, सम ऑफ एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये सब मैंने आपको बहुत ही प्यार से समझाया हुआ है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास क्या है और हम कैसे सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। तो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है आपके पास, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ये आपका एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या गिवन है और हम कैसे सॉल्व करने वाले हैं, बहुत ही प्यार से समझाएंगे आपको। इन गिवन फिगर लाइन ए बी एंड सी डी, तो देखो लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ, कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन गिवन क्या है, तो ए ओ सी प्लस बी ओ ई, ए ओ सी देखो कहाँ पे है, तो ए ओ सी प्लस बी ओ ई, इन दोनों का सम कितना है, 70 डिग्री। एंड एंगल BOD भी गिवन है, तो BOD ये रहा आपका, तो BOD कितना है आपके पास, 40 डिग्री, तो यहाँ लिखेंगे हम 40 डिग्री। फाइंड क्या करना है हमें, BOE। तो देखो कैसे सॉल्व करने वाले हैं हम, तो गिवन लिखो सबसे पहले आप, तो गिवन आपके पास क्या है, तो एंगल AOC प्लस एंगल BOE, एंगल AOC प्लस एंगल BOE कितना है, 70 डिग्री। अब यहाँ पे हम कौन सा अप्रोच यूज करने वाले हैं, बहुत ध्यान से समझना। देखो AOC प्लस BOE कितना है, तो 70 डिग्री, और मैं आपको क्या बताने वाला हूं कि AOB अगर स्ट्रेट लाइन है तो इस एंगल का सम प्लस इस एंगल का सम प्लस इस एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि मैंने आपको अभी अभी बताया कि एक स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल्स फॉर्म होते हैं उनका सम कितना होता है, 180 होता है। तो आप लिखो जरा यहाँ पे क्या, तो एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल BOE इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, रीजन भी देना है आपको, क्या रीजन देना है, तो सम ऑफ एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, ऑन अ स्ट्रेट लाइन, सम ऑफ एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो हमारा AOC प्लस COE प्लस BOE किसके इक्वल है, तो 180 डिग्री के इक्वल है। बट हमें इसमें से वैल्यू किसकी पता है, तो AOC प्लस BOE, तो इसको हम एक साथ रखेंगे।
तो क्या हम इसे अरेंज कर सकते हैं ऐसे, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई प्लस एंगल सी ओ ई इक्वल्स टू 180 डिग्री। ए ओ सी प्लस ये आपका बी ओ ई है, बी ओ ई प्लस सी ओ ई इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंड वी नो दैट, क्या पता है आपको, तो वी नो दैट एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल्स टू 70 डिग्री। तो बच्चों अगर आपको ए ओ सी प्लस बी ओ ई पता है किसके इक्वल है, तो 70 डिग्री के इक्वल है। तो इससे क्या पता चला कि हम ए ओ सी प्लस बी ओ ई के बदले क्या पुट कर सकते हैं, 70 डिग्री। तो पुट करते हैं हम 70 डिग्री, तो 70 डिग्री प्लस बचा क्या अब हमारे पास, इन दोनों के बदले हमने क्या लिखा 70, तो बचा सी ओ ई, तो प्लस एंगल सी ओ ई किसके इक्वल, तो 180 डिग्री के इक्वल। और ये रीजन आपको बार बार नहीं लिखना है, एक बार लिख दिया बहुत है, सफिशियंट है समझाने के लिए। नाउ हम यहां से एंगल सी ओ ई फाइंड करेंगे। तो सी ओ ई फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, तो 70 डिग्री को राइट साइड लेके जाओगे, तो 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, तो एंगल सी ओ ई कितना आया हमारे पास 110 डिग्री। क्वेश्चन में देखो क्या फाइंड करना है, बी ओ ई फाइंड करना है और सी ओ ई का रिफ्लेक्स फाइंड करना है। तो हमने जो एंगल सी ओ ई फाइंड किया है, अब इसका यूज देखो हम कहाँ पे करने वाले हैं, ध्यान से देखना। हमने सी ओ ई फाइंड कर लिया है, तो सी ओ ई हमारा कितना आ गया 110 डिग्री। नाउ अब हम सी ओ डी को एक स्ट्रेट लाइन कंसीडर कर सकते हैं। नाउ क्या, तो ये सी ओ डी पहले लिखो यहाँ पे, सी ओ डी क्या है आपका, तो इज अ स्ट्रेट लाइन। जैसे आपका एओबी एक स्ट्रेट लाइन है, वैसे आपका सीओडी भी तो एक स्ट्रेट लाइन है। तो इस सीओडी एंगल पे, इस सीओडी जो साइड है, इस सीओडी लाइन पे ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा। फिर से देखो, फिर से समझने की कोशिश करो। हमने पहले क्या किया, दिस प्लस दिस प्लस दिस 180, वहां से हमने सीओई फाइंड किया। अब हमने सीओडी को क्या लिया, एक स्ट्रेट लाइन लिया। अब अगर सीओडी आपका स्ट्रेट लाइन है तो 110 डिग्री प्लस दिस एंगल किसके इक्वल होगा, तो 180 के इक्वल होगा। तो लिखो यहाँ पे एंगल COE प्लस एंगल BOE प्लस एंगल BOD इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन यहाँ पे फिर से लिखना पड़ेगा, यहाँ पे मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ, सम ऑफ एंगल्स on a straight line, on a straight line, sum of angles on a straight line। तो COE प्लस BOE प्लस BOD इक्वल्स टू 180 डिग्री है। अब इसमें से हमें जो जो वैल्यू पता है हम उन वैल्यू को पुट करने वाले हैं। तो COE हमें पता है कितना 110, तो 110 डिग्री प्लस BOE हमें नहीं पता तो हम BOE लिखेंगे प्लस BOD हमें पता है 40 डिग्री, तो यहाँ 40 डिग्री और ये किसके इक्वल होगा, तो 180 डिग्री के इक्वल होगा। अब ध्यान से देखो तो 110 प्लस 40 कितना हो जाएगा 150, तो 150 डिग्री प्लस एंगल BOE इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल BOE इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री। तो एंगल BOE क्या आ गया आपके पास 30 डिग्री। तो फर्स्ट पार्ट अब हमने जाके सॉल्व किया है, तो एंगल BOE आ गया हमारे पास। नाउ हमें फाइंड करना है रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE। तो मैंने आपको रिफ्लेक्स एंगल क्या बताया था कि 180 से ग्रेटर और 360 से लेस देन। तो हम रिफ्लेक्स किसका फाइंड करेंगे, रिफ्लेक्स एंगल COE। तो देखो रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE हम कैसे फाइंड करने वाले हैं। तो रिफ्लेक्स एंगल COE, तो जिस एंगल का आपको रिफ्लेक्स फाइंड करने के लिए बोला जाए, आपको क्या करना है 360 डिग्री में से उस एंगल को माइनस कर देना है। तो हमें किसका रिफ्लेक्स फाइंड करने के लिए बोला है, COE का। तो हम क्या करेंगे 360 डिग्री माइनस एंगल COE। फिर से जब कभी भी आपको जिस भी एंगल का रिफ्लेक्स फाइंड करने के लिए बोला जाए तो आपको क्या करना है 360 डिग्री में से उस पर्टिकुलर एंगल को माइनस करना है। तो हमारे पास COE की वैल्यू क्या है 110, हमें किसका रिफ्लेक्स फाइंड करना है COE का। तो 360 डिग्री में से आप माइनस कर दो 110 डिग्री, तो ये आपको क्या आ जाएगा मे बी 250 डिग्री आना चाहिए।
क्योंकि 250 प्लस, हाँ, तो आपका रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE कितना आ गया 250 डिग्री। ये आपका फाइनल आंसर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अगर आपके पेपर में आता है तो आपको ये सब करना पड़ेगा जो मैंने आपको समझाया है बहुत प्यार से, और उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हमारे पास। 6.1 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें क्या फाइंड करना है। गिवन है आपके पास इन गिवन फिगर लाइन XY, तो लाइन देखो XY है एंड MN, ये आपका MN है। तो XY और MN क्या हो रहा है, तो इंटरसेक्ट हो रहा है कहाँ पे, तो एट पॉइंट O पे। तो O पॉइंट पे जो आपका इंटरसेक्ट हो रहा है यहाँ, एट पॉइंट O पे इंटरसेक्ट हो रहा है एंड POY दिया हुआ है 90 डिग्री। तो ये रहा POY, ये कितना गिवन है, तो 90 डिग्री, ये रहा आपका 90 डिग्री। एंड A/B, तो A/B है हमारे पास 2:3, मीन्स 2:3 गिवन है। फाइंड, हमें इसमें एंगल C फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखो मैं आपको बेसिक बताता हूँ। ये अगर 90 डिग्री है और ये एक स्ट्रेट लाइन है तो एंगल B प्लस एंगल A प्लस 90 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा या नहीं होगा। तो देखो वी नो दैट, क्या पता है हमें, यहाँ लिखो आप। तो वी नो दैट XY is a straight line, is a straight line। अगर XY हमारा स्ट्रेट लाइन है तो क्या हम लिख सकते हैं एंगल B प्लस एंगल A प्लस 90 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन क्या देना है, तो सम ऑफ एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन। तो सम ऑफ एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल्स का सम है वो कितना होगा, तो 180 डिग्री होगा। तो एंगल B प्लस एंगल A की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे। तो एंगल B प्लस एंगल A कितना आ जाएगा 180 डिग्री। 90 को राइट साइड ले जाओ तो माइनस का 90, तो एंगल B प्लस एंगल A विल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन। मतलब एंगल A और एंगल B जो है ये किसके इक्वल होगा, तो 90 के इक्वल होगा। अब देखो हम एंगल A और एंगल B कैसे फाइंड करेंगे। नाउ एंगल A, तो एंगल A विल बी इक्वल्स टू, जब हम एंगल A फाइंड करेंगे तो एंगल A का रेशियो देखेंगे। तो एंगल A का रेशियो क्या है यहाँ पे 2, तो 2 अपॉन में टोटल रेशियो, तो टोटल क्या होगा रेशियो का, तो 2 प्लस 3 5, तो अपॉन में 5 इंटू में A और B का सम। तो A और B का सम हमारे पास क्या है 90, तो इंटू में 90 डिग्री। तो एंगल A विल बी इक्वल्स टू, ध्यान से समझो, जब आप एंगल A फाइंड करोगे तो एंगल A का रेशियो लोगे, अगर एंगल B फाइंड करोगे तो आप एंगल B का रेशियो लोगे। तो एंगल A का रेशियो क्या है 2, तो 2 अपॉन में टोटल रेशियो, तो टोटल रेशियो तो 2 प्लस 3 5, तो 5 इंटू में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो दो A और B है उनका एंगल का सम कितना है, तो एंगल A और एंगल B का सम कितना फाइंड किया हमने 90, तो इंटू में 90 डिग्री किया है। तो 2 इंटू में ये क्या आ जाएगा 5 1 5, 5 8 40, तो एंगल A विल बी 18 2 36, तो A क्या आ गया 36 डिग्री। नाउ एंगल B फाइंड करेंगे। एंगल B कैसे फाइंड करोगे आप, तो एंगल B का रेशियो, और एंगल B का रेशियो क्या है 3, तो 3 अपॉन में टोटल रेशियो, तो 5 इंटू में 90 डिग्री। तो एंगल B विल बी इक्वल्स टू 3 इंटू में 5 1 5, ये आ गया 18, 18 3 54, तो एंगल B कितना आ जाएगा 54 डिग्री। तो हमने एंगल A और एंगल B फाइंड कर लिया है। अब एंगल A और एंगल B का यूज़ देखो हम कहाँ पे करने वाले हैं। तो हमें क्या पता है कि B और C एक कौन से लाइन पे लाई कर रहा है, MON पे, एक स्ट्रेट लाइन है ये। अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो B प्लस C 180 डिग्री के इक्वल होगा बाय लीनियर पेयर। मैंने आपको लीनियर पेयर में क्या बताया था कि एक स्ट्रेट लाइन पे दो ही एंगल फॉर्म होना चाहिए, और यहाँ पे आपका स्ट्रेट लाइन क्या है, तो MON ले लो या MN लिख लो, या डायरेक्ट लिख लेते हैं हम। MN इज अ स्ट्रेट लाइन, लिखो यहाँ पे MN इज अ स्ट्रेट लाइन। MN आपका क्या है, स्ट्रेट लाइन है। दैट मीन्स एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों होगा 180, तो लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर कब होता है, जब एक स्ट्रेट लाइन पे हमारा दो एंगल्स बने और दोनों का सम हमेशा किसके इक्वल होगा, तो 180 के इक्वल होगा।
बट एंगल बी हमें पता है, एंगल बी कितना पता है 54 डिग्री, तो 54 डिग्री। अब एंगल बी की वैल्यू इसमें पुट कर दो, एंगल सी आ जाएगा। तो 54 डिग्री प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो एंगल सी विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस का 54 डिग्री। तो एंगल सी क्या आएगा हमारे पास, ध्यान से देखो आप, तो एंगल सी हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, 10 में से 4 गए तो 6, 7 में से 5 तो 2 एंड 1, तो 126 डिग्री। तो वैल्यू ऑफ एंगल सी विल बी 126 डिग्री। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि हमें एंगल ए फाइंड करने की ज़रूरत नहीं थी। हाँ ठीक है, अगर आपको एंगल ए फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एंगल बी आपको फाइंड करना पड़ता। मैंने आपको एंगल ए इसीलिए फाइंड करके बताया कि अगर पेपर में ए बी सी तीनों फाइंड करने के लिए आ जाए तो आप उसे बहुत ईजिली फाइंड कर सको। तो रेशियो वाले क्वेश्चंस में हमें कैसे करना होता है, सबसे पहले हमें ये पता करना होगा कि उनका एंगल का सम कितना होगा। एंगल का सम पता हो जाने के बाद एंगल ए हमने बहुत ईजिली फाइंड कर लिया और एंगल बी भी ईजिली फाइंड कर लिया। सेम ऐसा ही क्वेश्चन जो है आपका एक्सरसाइज 6.2 में भी है। तो 6.2 में जब हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस, तो आपको वहां पे भी बताया जाएगा। तो उम्मीद करता हूं क्वेश्चन 2 भी बहुत अच्छे से आपका क्लियर हुआ होगा। इसी बात पे देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 अब हमें कैसे करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें देखो क्या गिवन है कि इन गिवन फिगर एंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू पी आर क्यू। जो गिवन होता है उसे हमेशा लिख लिया करो सबसे पहले। तो हमें क्या गिवन है कि एंगल पी क्यू आर किसके इक्वल गिवन है आपके पास, तो पी आर क्यू के इक्वल गिवन है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ हमें प्रूव क्या करना है, तो टू प्रूव एंगल पी क्यू एस किसके इक्वल, तो एंगल पी आर टी के इक्वल प्रूव करना है। तो ध्यान से देखो ये मैं कैसे प्रूव करने वाला हूं। सबसे पहले अगर आपसे बोला जाए एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर, इन दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। तो क्या हम लिख सकते हैं एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर 180 डिग्री के इक्वल, ये एंगल प्लस ये एंगल 180। रीजन क्या दोगे, तो लीनियर पेयर, ये क्यों है इक्वल, तो लीनियर पेयर के हेल्प से। नाउ सिमिलरली राइट साइड में देखो तो पी आर क्यू प्लस पी आर टी, तो एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी किसके इक्वल, तो 180 डिग्री के इक्वल। ये क्यों, तो बाय लीनियर पेयर, क्योंकि ये भी एक स्ट्रेट लाइन है और यहाँ पे ये दो एंगल बन रहे हैं, तो इन दोनों का सम भी कितना होगा 180 डिग्री होगा, तो लीनियर पेयर। नाउ अब यहाँ पे इसी पार्ट को हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, दोनों मेथड बताता हूँ। मैंने इससे इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 मान लिया है। अब दोनों में अगर आप ध्यान से देखो तो दोनों का RHS इक्वल है, ये भी 180 डिग्री, ये भी 180 डिग्री। इसका मतलब अगर इसका RHS इक्वल है, इसका LHS भी इक्वल होना चाहिए। तो फ्रॉम 1 एंड 2 मैं दोनों को इक्वेट करने वाला हूँ, फ्रॉम 1 एंड 2। मतलब इक्वेट करने का मतलब है कि जब इनका RHS इक्वल है तो LHS को हम इक्वल पुट कर सकते हैं। तो LHS को हम इक्वल पुट कर रहे हैं, कैसे, इसका LHS इक्वल्स टू इसका LHS। तो ये देखो एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी। ये आपका पी आर टी है। मैंने क्या किया, जब दोनों का RHS इक्वल है तो मैंने दोनों के LHS को इक्वेट कर दिया, मीन्स दोनों को इक्वल पुट कर दिया, दोनों के LHS को। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, बेसिकली अगर ध्यान से आप देखो तो RHS जो हमने इक्वल पुट किया है, हमें क्या पता है कि पी क्यू आर किसके इक्वल है, गिवन है पी आर क्यू के इक्वल है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आप पी क्यू आर जो है इसके बदले आप पी आर क्यू लिख सकते हो। अगर यहाँ नहीं लिखने का मन कर रहा है तो आप यहाँ लिख दो। यहाँ क्या लिख सकते हो, तो पी आर क्यू के बदले पी क्यू आर लिख सकते हो। अब दोनों जगह पुट करोगे तो गलत हो जाएगा। क्या करना है, ये जो इक्वल दे रखा है, इस इक्वल वाली वैल्यू को या तो आप लेफ्ट साइड में पुट कर दो या राइट साइड में पुट कर दो। तो हम क्या करने वाले हैं, इस पी क्यू आर के बदले क्या लिखूंगा, तो पी आर क्यू लिखूंगा। तो एंगल पी क्यू एस प्लस पी क्यू आर के बदले क्या लिख सकते हैं, एंगल पी आर क्यू, क्योंकि इन्होंने इक्वल दिया हुआ है। तो एंगल पी आर क्यू इक्वल्स टू, अब राइट साइड में हमें कुछ नहीं करना क्योंकि हमने यहाँ पे पुट कर दिया है। तो एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी।
अब जो लास्ट लाइन है, इस लास्ट लाइन में आप एक चीज नोटिस करो, क्या, अगर इस पी आर क्यू को मैं राइट साइड लेके जाऊंगा तो क्या होगा, माइनस का पी आर क्यू, और माइनस का पी आर क्यू और ये प्लस का पी आर क्यू कैंसिल हो जाएगा, तो यह से हम यहीं पे कैंसिल कर देते हैं, पी आर क्यू से आपका पी आर क्यू कैंसिल हो गया। तो बचा क्या, तो एंगल पी क्यू एस इक्वल्स टू एंगल पी आर टी, हैंस प्रूव्ड। यही हमें प्रूव करना था। तो ये क्वेश्चन कितना सिंपल था, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। अब इस क्वेश्चन नंबर 4 क्या गिवन है हमारे पास, इन गिवन फिगर इफ x प्लस वाई इक्वल्स टू डब्ल्यू प्लस जेड। क्या गिवन है आपके पास कि x प्लस वाई किसके इक्वल है, तो डब्ल्यू प्लस जेड के इक्वल है। देन प्रूव दैट ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन, ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन, ये आपको प्रूव करना है। तो टू प्रूव में आप क्या लिखोगे कि ए ओ बी क्या है, तो एक स्ट्रेट लाइन है, इज अ लाइन लिखा है, तो ए ओ बी इज अ लाइन। तो हम ये ए ओ बी इज अ लाइन कैसे प्रूव करने वाले हैं, तो आपको मैंने क्या बताया था कि एक स्ट्रेट लाइन पे अगर दो एंगल हो और दो एंगल का सम 180 डिग्री हो तो आप क्या लिखते हो, बाय लीनियर पेयर, कि वो जो बाय लीनियर पेयर है वो आपका क्या होगा, 180 के इक्वल होगा। तो अगर हम ये शो कर दे कि कोई दो एंगल का सम 180 डिग्री है तो हम क्या लिख सकते हैं कि वो ए ओ बी एक लाइन है। मतलब क्या है कि हमने कन्वर्स यहाँ पे यूज करना है। कैसे, जैसे कि अगर एक स्ट्रेट लाइन पे दो एंगल का सम 180 डिग्री हो तो आप क्या रीजन देते थे, लीनियर पेयर की हेल्प से। तो वैसे ही अगर हम किसी दो एंगल का सम 180 डिग्री प्रूव कर दे तब हम बोल सकते हैं कि वो जो दो एंगल है वो एक स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहा है। तो देखो कैसे प्रूव करने वाले हम। तो मैं सबसे पहले क्या लिखूंगा, एंगल एक्स प्लस, मुझे एक स्ट्रेट लाइन दिख रहा है तो मैं लिखूंगा एंगल एक्स प्लस एंगल वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री। लेकिन इसका यूज आप नहीं करोगे, डायरेक्ट बताता हूं इसको, डायरेक्ट प्रूव करने का एक मेथड क्या है। एक पॉइंट ओ है जहां पे क्या है, चार एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं, एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड प्लस एंगल डब्ल्यू इक्वल्स टू 360 डिग्री। क्यों, क्योंकि एक पॉइंट पे सारे के सारे एंगल का सम 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड इक्वल्स टू 360 डिग्री, सम ऑफ एंगल एट अ पॉइंट, सम ऑफ, वैसे कि हालांकि मैंने आपको ये बताया ही नहीं था इंट्रोडक्शन में, सम ऑफ एंगल्स एट अ पॉइंट कितना होगा, इज 360 डिग्री। ये अब आपको ध्यान में रखना है। मतलब इन सारे एंगल का सम जो है 360 डिग्री होगा, ये हमें बस पता है। अब हम इसके आगे कैसे करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, तो ध्यान से देखो आप कैसे प्रूव करने वाले हैं। क्वेश्चन में हमें गिवन क्या था कि x प्लस वाई किसके इक्वल है, w प्लस जेड के। तो देखो यहाँ x प्लस वाई है, तो इस x प्लस वाई के बदले हम क्या लिखेंगे, हमें पहले पता है, ये लिखेंगे कि वी नो दैट, क्या पता है हमें कि x प्लस वाई किसके इक्वल है, तो w प्लस जेड के। इसका मतलब ये होता है कि या तो आप x प्लस वाई के बदले w प्लस जेड लिख दो, या w प्लस जेड के बदले x प्लस वाई लिख दो, दोनों का मीनिंग सेम है, दोनों में आपका सेम आंसर आने वाला है। कहने का मतलब क्या है कि या तो x प्लस वाई के बदले क्या लिख सकते हो आप, w प्लस जेड, या w प्लस जेड के बदले आप क्या लिख सकते हो, x प्लस वाई। ठीक है, तो मैंने क्या किया, x प्लस वाई के बदले w प्लस जेड लिखा, तो w प्लस जेड प्लस जेड देन प्लस w इक्वल्स टू 360 डिग्री। नाउ w प्लस w तो 2w प्लस z प्लस जेड 2z इक्वल्स टू 360 डिग्री। 2 कॉमन ले लो तो w प्लस जेड क्या आ गया हमारे पास, 360 डिग्री। नाउ w प्लस जेड इक्वल्स टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि यहाँ 2 हमने कॉमन लिया था तो ये डिवाइड में लेके गए, तो w प्लस जेड कितना आ गया, 180 डिग्री। अब बताओ, अगर w प्लस जेड मतलब ये w और ये z इन दोनों का सम अगर 180 डिग्री है तो हम क्या बोल सकते हैं कि हेंस सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री। अगर दो एंगल या दो से ज्यादा एंगल का भी सम अगर 180 डिग्री आता तो भी हम उसे ए ओ बी को स्ट्रेट लाइन बोल सकते थे। तो w प्लस जेड आपका अगर 180 डिग्री आ गया, हेंस द सम ऑफ टू एंगल इज 180 डिग्री, देयरफॉर
ए ओ बी इज अ लाइन, ए ओ बी इज अ लाइन लिखो या स्ट्रेट लाइन लिखो, तो ए ओ बी इज अ लाइन। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपके जो है अच्छे से क्लियर हुआ होगा। हमें एओबी को एक स्ट्रेट लाइन प्रूव करना था, तो जैसे कि हम एक स्ट्रेट लाइन पे दो एंगल का सम 180 लेते हैं लीनियर पेयर की हेल्प से, वैसे ही हमने क्या किया, दो एंगल का सम 180 डिग्री शो कर दिया। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो लीनियर पेयर, नहीं लिखो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे बेसिकली करना क्या है, तो हमें एओबी को एक लाइन प्रूव करनी है। तो हमने W प्लस जेड को जब 180 डिग्री शो किया, दैट मीन्स ये जो W प्लस जेड है ये कौन से लाइन पे फॉर्म हो रहा है, तो AOB पे फॉर्म हो रहा है। तो अगर AOB पे W प्लस जेड 180 फॉर्म हो रहा है, इसका मतलब AOB स्ट्रेट लाइन है। अगर आप यहाँ पे x प्लस वाई के बदले W प्लस जेड का सब्सटीट्यूशन करते तो क्या आता हमारे पास कि x प्लस वाई 180 डिग्री, तो भी हम क्या लिखेंगे कि x प्लस वाई 180 डिग्री, देयरफॉर AOB इज स्ट्रेट लाइन। तो दोनों में से आप कोई सा भी केस करो बिल्कुल ही सही माना जाएगा, बिल्कुल फुल मार्क्स मिलेंगे आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपका फोर्थ जो है बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट्स हमारे पास क्या गिवन है और कैसे सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं एक्सरसाइज 6.1 का। और क्वेश्चन 5 जो है 6 एक्सरसाइज में, मतलब 6.1 एक्सरसाइज में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मींस पेपर में अगर आपके स्कूल के जो टीचर्स हैं कोई क्वेश्चन दे ना दे, ये क्वेश्चन जरूर देते हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इस क्वेश्चन को बहुत ही प्यार से समझने की कोशिश करना। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में जरूर आएगा बहुत अच्छे से। तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन में गिवन क्या है, इन द गिवन फिगर POQ इज अ लाइन। हमेशा क्वेश्चन को रीड करके आप पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो कि गिवन क्या है। तो इन्होंने क्या बोला है, POQ इज अ लाइन, ठीक है, POQ लाइन हमें दिख भी रहा है। एंड रे OR, रे कौन सा, तो OR, एंड OR क्या है, तो परपेंडिकुलर है किस पे, तो PQ पे, ठीक है। OR आपका परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर का मतलब अगर ये 90 है तो मीन्स इन दोनों एंगल का सम भी हमें 90 मिलने वाला है। एंड OS इज द अनदर रे, OS एक दूसरा रे है जो कहाँ लाई कर रहा है, तो बिटवीन OP एंड OR। तो देखो OP एंड OR के बीच में एक OS लाई कर रहा है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। OP एंड OR के बीच कौन सा लाइन लाई कर रहा है, तो OS लाई कर रहा है। हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि एंगल ROS इक्वल्स टू 2.5 टाइम्स एंगल QOS माइनस एंगल POS। अब यहाँ पे एक छोटा सा हिंट मैं आपको देना चाहूँगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि कैसे सॉल्व करना है। तो अगर ये 2 यहाँ डिवाइड में है तो यहाँ 2 डिवाइड में कब आया होगा, अगर आप सोचो जरा, तो ये 2 कहीं ना कहीं इधर मल्टीप्लाई में आया होगा। तो अगर इस 2 को आप इधर मल्टीप्लाई में लाते हो तो क्या मिलता है हमें, 2 टाइम्स एंगल ROS। तो इसका मतलब ये है कि हमें ROS जो है 2 बार फाइंड करना पड़ेगा। अगर 2 को आप इधर लाते हो तो क्या पता चला कि ROS हमें 2 बार फाइंड करना पड़ेगा। ये छोटा सा हिंट मिला और इसी हिंट के बिहाफ पे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो देखो ध्यान से सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या हम लिख सकते हैं, एंगल, कौन सा एंगल, तो POS प्लस एंगल POS के साथ साथ ROS प्लस एंगल ROQ इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है POQ और इस पे तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पे लिख देना सम ऑफ एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन, सम ऑफ एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। नाउ इसमें से हमें कौन सा एंगल पता है, तो एंगल ROQ पता है ये। तो एंगल ROQ पुट करो, तो एंगल POS प्लस एंगल ROS प्लस 90 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री, 180 डिग्री। नाउ एंगल POS प्लस एंगल ROS क्या आ जाएगा, तो 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। तो हमें मिलेगा एंगल POS प्लस एंगल ROS इक्वल्स टू 180 में से 90 माइनस किया आपने तो 90 डिग्री। अब यहाँ पे ध्यान से मैंने आपको क्या बताया था, जब हम 2 को इधर लेके आए थे तो हमें क्या मिला था, 2 टाइम्स एंगल ROS। इसका मतलब हमें यहाँ से ROS की वैल्यू फाइंड करना है। तो आप ROS कैसे फाइंड करोगे, तो एंगल ROS इक्वल्स टू POS को राइट साइड ले जाओ, तो 90 डिग्री माइनस एंगल POS, और इस इक्वेशन को हम मान लेंगे, इसे हम मान लेंगे इक्वेशन 1। ये क्या है हमारा, इक्वेशन 1 है। देखो ध्यान से क्या किया हमने,
ROS फाइंड कर लिया यहाँ से। कैसे? तो POS को राइट साइड लेके चले गए तो 90 माइनस POS हो गया। नाउ 2 टाइम्स ROS था, मतलब एक ROS हमें और फाइंड करना है। तो दूसरा ROS देखो कैसे फाइंड करने वाला हूं मैं। ये है एंगल ROS। तो एंगल ROS कैसे फाइंड किया जा सकता है? अगर मैं यहाँ पे SOQ में से ROQ को माइनस कर दूं, कौन सा एंगल? तो एंगल SOQ। SOQ का क्या मतलब है? ये बड़ा वाला एंगल। इस बड़े एंगल में से ये एंगल अगर माइनस कर देते हो तो एंगल कौन सा मिल जाएगा? ROS मिल जाएगा। इस कंप्लीट एंगल में से, इतने एंगल में से ये एंगल हमने माइनस किया तो हमें क्या मिलेगा? एंगल ROS। तो कैसे लिखेंगे हम यहाँ पे? एंगल ROS इक्वल्स टू, किस में से माइनस करने वाले हम? तो QoS में से। एंगल SOQ लिखो या QoS लिखो, बात सेम ही है, लेकिन क्वेश्चन में हमें जब QoS दिया हुआ है तो हम QoS ही लिखेंगे, ठीक है। तो एंगल QoS माइनस QoS में से आप क्या माइनस करने वाले हो? तो ROQ माइनस करने वाले हो। तो एंगल ROQ। क्योंकि हमें एंगल ROS चाहिए और ROS लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? QoS में से ROQ को माइनस करना पड़ेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे QoS क्यों लिखा, SOQ क्यों नहीं लिखा? क्योंकि जो प्रूव करने के लिए दिया हुआ है उसमें QoS लिया हुआ है, तो हम इसी ऑर्डर में लेंगे। तो एंगल जब आप नेमिंग करने लगो तो ध्यान से देखना कि जो अरेंज किया गया है किस ऑर्डर में किया गया, आप उसी के अकॉर्डिंग लेने की कोशिश करना। नाउ यहाँ पे हम ROQ की वैल्यू पुट कर देंगे, लिखेंगे यहाँ पे वी नो दैट, क्या पता है हमें कि एंगल ROQ कितना है? तो 90 डिग्री है। तो एंगल ROQ की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें एंगल ROS मिल जाएगा। तो एंगल ROS विल बी इक्वल्स टू एंगल QoS माइनस 90 डिग्री। और ये जो आपका इक्वेशन होगा, इस इक्वेशन को हम इक्वेशन 2 मानेंगे। अब ROS प्लस ROS हमें 2 ROS कब मिलेगा? जब हम दोनों को ऐड करेंगे। अब दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं? तो ऐड करने वाले। किससे ऐड करने वाले हैं? तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। जब आप 1 और 2 को ऐड करोगे तो हमें क्या मिलेगा? ध्यान से देखो, लेफ्ट वाले को लेफ्ट में ऐड करना है और राइट वाले को राइट में। तो एंगल ROS प्लस एंगल ROS इक्वल्स टू, राइट साइड में क्या है? तो 90 डिग्री माइनस एंगल POS प्लस एंगल QoS माइनस 90 डिग्री। तो एंगल ROS प्लस एंगल ROS तो 2 टाइम्स एंगल ROS इक्वल्स टू प्लस का 90 और माइनस का 90 कैंसिल हो गया और क्या बचा? तो माइनस का POS प्लस का SOQ। तो हम पहले QoS, तो एंगल QoS माइनस एंगल POS और इस पे हम लगाएंगे ब्रैकेट। तो एंगल ROS विल बी इक्वल्स टू, जो 2 यहाँ मल्टीप्लाई में राइट साइड लेके जाओगे तो क्या होगा? डिवाइड में। तो 1/2 लिख लो ब्रैकेट के बाहर ऐसे। एंगल QoS माइनस एंगल POS और ये ब्रैकेट क्लोज। देखो हाफ टाइम QoS माइनस एंगल POS, ये आपका प्रूव हो गया। तो हैंस प्रूव्ड। कैसे प्रूव किया है? उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे से आपको ये क्लियर हुआ होगा। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। हमने पहले क्या किया? इन सारे एंगल का सम 180 पुट किया, तो वहां से हमें क्या मिला? POS प्लस ROS। तो POS प्लस ROS से मैंने क्या किया? ROS फाइंड कर लिया, इसको इक्वेशन 1 कंसीडर किया। नाउ सेकेंड टाइम ROS कैसे फाइंड किया हमने? तो ROS कैसे फाइंड किया? तो SOQ में से इस एंगल को हमने माइनस कर दिया। तो एंगल ROS इक्वल्स टू QoS माइनस ROQ, और ROQ कितना है? 90 डिग्री। फिर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को ऐड किया और इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया। कैसे? तो यहाँ पे देखो ध्यान से, जब हमने दोनों को ऐड किया था तो पहले एंगल POS आना चाहिए था, लेकिन ये नेगेटिव का था इसलिए हमने बाद में लिख दिया। ये पॉजिटिव का था इसलिए हमने इसको पहले लिख दिया। इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और ये आपका जो 2 यहाँ पे क्या था? 2 टाइम्स मल्टीप्लाई में, तो 2 क्या चला गया आपका? डिवाइड में। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 5 जो आपका बहुत ही अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, लेकिन आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपके लिए क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन हर एक चैप्टर का वीडियो अपलोड किया जाएगा, जिससे आपको किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं होगी और आप एग्जाम में बहुत ही अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओ। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारे पास।
देखते हैं आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 6.1 का क्या गिवन है, कैसे सॉल्व करना है, और इस क्वेश्चन में आप जो है फिगर कैसे बनाते हैं ये भी सीखने वाले हो। तो सबसे पहले कंडीशन देखो हमें क्या गिवन है। इट इज गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड, हमें क्या गिवन है कि एंगल एक्स वाई जेड कितना गिवन है, तो 64 डिग्री, एंड एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी, और एक्स वाई को जो है प्रोड्यूस किया गया है एक पी पॉइंट तक। तो देखो हम फिगर कैसे बनाएंगे। लेट्स से ये एक्स वाई लाइन है, ये एक्स वाई लाइन है, इस एक्स वाई को प्रोड्यूस किया गया है, मीन्स बढ़ाया गया है। कहाँ तक बढ़ाया गया है, तो पॉइंट पी तक। तो इस पॉइंट को हम आगे बढ़ाते हैं और इस पे हम लेते हैं पी। अब ध्यान से देखो, ये आपका x है, ये y है, और y एक्स वाई को जो प्रोड्यूस किया गया, कहाँ तक प्रोड्यूस किया गया, p पॉइंट तक। तो ये रहा p पॉइंट। नाउ एक्स वाई जेड कितना डिग्री है, 64 डिग्री। और मैंने आपको इंट्रोडक्शन में क्या समझाया था कि जो भी एंगल 0 से 90 के बीच बने उसे हम बोलते हैं एक्यूट एंगल। तो ये जो 64 डिग्री एंगल है ऑब्वियसली कुछ ऐसा फॉर्म हो रहा होगा, ये आपका x, ये y, और ये आपका हो गया z। तो ये जो एक्स वाई जेड एंगल है दैट इज 64 डिग्री। ठीक है, x ये क्या है आपका x y z, तो x y z 64 दिया है। तो ये फिगर हमने इधर क्यों नहीं किया, क्योंकि एक्यूट एंगल जो ये अगर 90 डिग्री है तो हमेशा 90 से लेस देन होता है एक्यूट एंगल, देयरफॉर ये क्या हो गया 64 डिग्री। चलो आगे देखते हैं क्या गिवन है। बोला ड्रॉ द फिगर फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन एंड इफ रे वाई क्यू, तो रे वाई क्यू किसको बाइसेक्ट कर रहा है, जेड वाई पी को। तो देखो जेड वाई पी कहाँ है, तो जेड वाई पी इसको बाइसेक्ट कर रहा है। कौन बाइसेक्ट कर रहा है, तो रे वाई क्यू। तो ये रहा वाई, तो यहाँ से एक लाइन हमने ड्रॉ किया और इसको हमने क्या दे दिया, क्यू। क्यों दिया, क्योंकि इन्होंने बोला है कि वाई क्यू रे है, तो अगर ये वाई है तो ऑब्वियस सी बात है क्यू किधर होगा, इधर के साइड होगा। तो ये अगर वाई है तो ये आपका क्या होगा, क्यू। तो वाई क्यू किसको बाइसेक्ट कर रहा है, जेड वाई पी को। तो जेड वाई पी बाइसेक्ट का मतलब कि दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। मतलब ये है कि अगर ये एंगल हम x लेते हैं तो ये एंगल भी हमारा x ही होगा। बाइसेक्ट का मीनिंग ही यही है कि दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। तो अगर एक एंगल x है तो दूसरा एंगल भी हमारा क्या होगा, x होगा। अगर आप इसको y लेट करते हो तो दूसरा एंगल भी आपका क्या होगा, y होगा। नाउ फाइंड एक्स वाई क्यू, तो क्या फाइंड करना है, तो टू फाइंड, एक तो हमें एंगल एक्स वाई क्यू फाइंड करना है। तो एक्स वाई क्यू कहाँ पे चेक कर लेते हैं, एक्स वाई क्यू मीन्स ये वाला एंगल फाइंड करना है। तो इसके लिए हमें एक्स पता होना चाहिए। एंड सेकेंड पार्ट में क्या फाइंड करना है, तो रिफ्लेक्स किसका, तो एंगल क्यू वाई पी का। तो क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स फाइंड करें, इससे पहले जो हमें बेसिक इन्फॉर्मेशन है उसके बिहाफ पे क्या मैं ये लिख सकता हूँ 64 डिग्री प्लस एक्स प्लस एक्स इक्वल्स टू 180 डिग्री। एक स्ट्रेट लाइन है एक्स वाई पी, तो इसका सम क्या होगा 180 डिग्री, किसके हेल्प से, तो सम ऑफ एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन, सम ऑफ एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल का सम है वो कितना होता है, तो 180 होता है। तो 64 डिग्री प्लस एक्स 2x इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो 2x क्या आ जाएगा आपके पास, 180 डिग्री माइनस 64 डिग्री। तो 2x विल बी इक्वल्स टू 0 माइनस 4, तो 6। ये क्या है आपके पास, ये 0 में से आपने 4 को माइनस किया, मतलब 10 में से 4 को माइनस किया 6, 7 में से 6 गया तो आपका 1, और ये आपका 1 ही रहा। तो 2x कितना आ गया 116, तो x क्या आ जाएगा 116 डिवाइडेड बाई 2। तो x विल बी इक्वल्स टू 2 5 जा 10 एंड 2 8 जा 16, तो 58 डिग्री। एंगल x आया आपके पास 58 डिग्री। ठीक है, अगर ये 58 डिग्री है इसका मतलब ये भी 58 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि वाई क्यू बाइसेक्टर है, और मैंने आपको बाइसेक्टर का मीनिंग बहुत ही प्यार से इंट्रोडक्शन में समझाया भी हुआ है कि बाइसेक्टर का क्या मतलब होता है, एंगल बाइसेक्टर का क्या मतलब होता है, और लाइन बाइसेक्टर का क्या मतलब होता है। नाउ हमें फाइंड करना है एंगल एक्स वाई क्यू। तो एक्स वाई क्यू देखो कहाँ पे है, एक्स वाई क्यू, तो ये कैसे आएगा हमारा, तो एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू। तो एंगल एक्स वाई जेड कितना है 64 डिग्री प्लस जेड वाई क्यू, तो जेड वाई क्यू कितना है x, और x क्या है हमारे पास 58 डिग्री, ये रहा 58 डिग्री। तो 8 + 4 12, 6 + 5 11, 1 12, तो 122 डिग्री आना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग एंगल एक्स वाई क्यू। तो ये रहा आपका एंगल एक्स वाई क्यू।
तो एंगल एक्स वाई क्यू हमने कितना फाइंड किया, तो 122 डिग्री। नाउ हमें फाइंड करना है वाई क्यू वाई पी का बाय रिफ्लेक्स एंगल। तो क्यू वाई पी कहाँ पे है, क्यू वाई पी। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जिस एंगल का रिफ्लेक्स पूछे आपको क्या करना है, 360 डिग्री में से पर्टिकुलर उसी एंगल को माइनस कर देना है। तो लिखो यहाँ पे रिफ्लेक्स किसका, तो एंगल क्यू वाई पी। क्यू वाई पी कैसे फाइंड करोगे, तो 360 डिग्री, यहाँ पे स्पेस कम है यहाँ कर देते हैं, तो 360 डिग्री माइनस एंगल किसका रिफ्लेक्स, क्यू आई पी का। तो क्यू आई पी को माइनस कर दो, क्यू आई पी, तो ये आ जाएगा 360 डिग्री माइनस क्यू आई पी, दैट विल बी 58 डिग्री। नाउ 360 में से जब आप 58 को माइनस करोगे तो क्या मिलना चाहिए आपको, 302 डिग्री मेरे अकॉर्डिंग। तो एंगल रिफ्लेक्स ऑफ क्यू आई पी एक बार चेक कर लेते हैं। और आज की क्लास का जो हमने एक्सरसाइज 6.1 कवर किया है, उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्लास में आपको एक्सरसाइज 6.2 करवाया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, लेकिन इससे पहले एक बार आंसर जरूर चेक कर लें कि 6.1 का जो एक्सरसाइज 302 बिल्कुल ही सही आंसर है। तो ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 6.2 के साथ।